बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 30 मई लाहौर से अच्छी और आवाम के लिए बेहतर ख़बरों से इसका आगाज़ करेंगे। अल्लाह करे ये सारी चीज़ें सच हों। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज आवाम के साथ टेलीफोन गुफ्तगू करके 3-4 बड़े ऐलान किए, जिससे माफिया की नींदें उड़ गई, उनके घरों में मातम मच गया। उन्होंने कहा अब तमाम ताजरों को टैक्स देना होगा। और सबसे बड़ी खबर, पिछले 5 सालों में इस साल सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ 5100 से ज़्यादा अरब का, जो माजी में कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा जाली हाउसिंग सोसाइटियों के ज़रिए फ्रॉड करने वाले निशाने इबरत बना दिए जाएंगे और सिलसिले में कानून साजी की जाएगी और किसी से भी रियायत नहीं होगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के तमाम शहरियों को टैक्स देना है और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि उनका टैक्स आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च होगा और इस पर किसी भी तरीके से इसमें बददियानती नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ आजकल परेशान नजर आ रहे हैं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन लीडर कि किसी तरीके से बजट पास ना हो। कभी नवाज शरीफ साहब से राब्ते, कभी पीपल्स पार्टी से राब्ते, कभी जहांगीर तरीन के नाराज ग्रुप से नाराज और कभी पिंडी वालों के पांव पड़ते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को किसी ने कहा कि सर आप 5 साल बाद इलेक्शन रिफॉर्म ला रहे हैं, रोज़ाना रेटिंग करने वाला एक शख्स जालसाज, जिसके बारे में 4 टीवी प्रोग्राम चल चुके हैं, सलमान दाश, उन पर मुबैना इल्ज़ाम है कि वो जालसाजी से लोगों की राय पर रोज़ाना डाका करता है, इसे कंट्रोल किया जाए। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो शफाफ रेटिंग के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ये वो अच्छी खबरें हैं। अगर इस डायरेक्शन पे हम चल पड़े तो यकीनन आजकल महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत है, लेकिन इन मसाइल का हल कानून की अमलदारी पर है। यही एक बेहतरी होगी। जितना कानून पर अमल दरामद होगा उतना ही मुल्क तरक्की करेगा। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि माजी में लोग टैक्स इसलिए नहीं देते थे कि लोगों को यकीन था कि हमारे टैक्स से हुक्मरान वक्त अपनी प्रॉपर्टियाँ अरबों खरबों रुपये बना लेंगी और सरकारी अफसर अरबों रुपये रिश्वत लेते थे। गो के रिश्वत तो अब लेते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो अच्छी खबर सुनाई, जो मेरे और आपके लिए, पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है, खुशी की खबर है, खुशी की। उनका मुताबिक 2 जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक इस वक्त 4100 कुछ अरब टैक्स इकट्ठा हो चुका है। इसकी तादाद 2018 में सिर्फ और सिर्फ 1000 अरब डॉलर के करीब थी। नाज़रीन, यकीनन हम सबको चाहिए कि टैक्स पूरा दे, वो भी इनकम टैक्स, ताकि आम शहरियों की हालत बेहतर हो। इनकम टैक्स कम देता है, बाकी आप माचिस लें, कोई छोटी मोटी चीज़ लें, सेल्स टैक्स सब पे लगता है। अगर ये टैक्स कलेक्ट किसी भी मुल्क की तरक्की का राज होता है, जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं और जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि टैक्स कलेक्शन पूरी हो, अमीर तरीन लोग टैक्स दे और गरीबों की फलाह बहबूद पर लगे, जिस तरह दुनिया में होता है। और इसलिए हम सबको टैक्स देना, और अगर टैक्स चोरी करने की कोई तरकीब दे तो उसके खिलाफ शिकायत करें, उन्हें सज़ाएँ देनी चाहिए। जब हम टैक्स देंगे तो वो टैक्स पूरे का पूरा आवाम की फलाह बहबूद पर लगेगा और उससे आम आदमी की हालत ज़िंदगी बेहतर होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम तरीन खबर, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इलेक्शन इस्लाहात ला रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, जिस पर एक हल्के में कमो बेशतर 20,000 जाली वोट बनाने वाले 20,000 जाली वोट बनाने वाली अपोजिशन तड़प उठी कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने एक हल्के में, जो उनके मजबूत हल्के कहलाते हैं पूरे पाकिस्तान में, 20 बार जाली वोट बनाया, एक बंदे का 5 जगह वोट बनाया। तो भाई, अगर आपको वज़ीर आज़म की तजावीज़ से कोई इतराज़ है तो आप अपने IT एक्सपर्ट ले जाए, अपने आईनी माहिरीन ले जाए। लेकिन
ये जाली वोटों के बाद 70 सालों में जब भी इलेक्शन होता है धांधली का ऐलान लगता है, अपोजिशन और हुकूमत बैठे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शफाफ बनाए ताकि आने वाले इलेक्शनों में कत्लो गारत ना हो। सेनेट के एक कौमी असम्बली डेस्का में 2 लोग बेचारे मारे गए, 9 लोगों को लगी। कराची में एक इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के गलीज कपड़े गंदे धोए मड़कों में। तो क्या अपोजिशन धांधली रोकना नहीं चाहती या अपना जाली बनाया हुआ वोट बैंक को ले जाना चाह रही है? तो मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म इस पर ब्लैकमेल नहीं होंगे और अपोजिशन को बार बार दावत देंगे भी आप अपनी तजावीज़ ले आएँ ताकि शफाफ इलेक्शन कराएं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटियों से होता है। पिछले दिनों रिंग रोड में देखा होगा, खरबों रुपए का फ्रॉड हुआ, खरबों रुपए का। लाहौर में भी हर जगह होता है, मनशियात से ज़्यादा इन हाउसिंग सोसाइटियों में है। वज़ीर आज़म ने इसका कहा कि मैं अब इनको कंप्यूटराइज करने लगा हूँ। हर वो सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होगी उसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होगा, इसके पास इतने NOC हैं, इतने प्लाट है, ना उससे ज़्यादा बेच सकेगा ना कम। आपका गरीब का पैसा ये चंद लुटेरे मगरमच्छ गलीज लोग हाउसिंग सोसाइटियों पे जिनके पास 10,000 प्लाट है और लाख बेच देते हैं, नहीं लूट सकेंगे। लेकिन इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपको बहुत ज़्यादा मुखालफत बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े खरबपति हाउसिंग सोसाइटियों का काम करते हैं और बाकायदा ये एक माफिया है, डाकू राज है, इनके बड़े बड़े गैंग है। अगर अच्छे लोग हैं इनकी हौसला अफजाई करें। अगर आपने हाउसिंग सोसाइटी का फ्रॉड बंद कर दिया तो गरीब आदमी की सारी उम्र की जमा पूंजी कोई लूट नहीं सकेगा। नाजरीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक साहब मिले, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब आप बहुत अच्छी बात है, हर माफिया के खिलाफ किरदार अदा कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगता है, जबकि हर सियासी जमात का वहाँ एजेंड भी होता है। लेकिन टीवी रेटिंग होती है एक, जिसके बारे में एक्सप्रेस टीवी उसके फ्रॉड के बारे में प्रोग्राम कर चुका है, 92 टीवी प्रोग्राम कर चुका है, न्यू प्रोग्राम कर चुका है कि वो फ्रॉड है, जालसाजी है, रेटिंग है, उस कंप्यूटराइज नहीं है, लाइव नहीं है, एक दिन बाद आती है। और कई मीडिया वाले सीनियर साफी इसको जाली फ्रॉड फेक दे चुके हैं। मुबैना तौर पर इसका मालक सलमान दानिश कहलाता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आप चीफ जस्टिस साहब मंगवा लीजिएगा। उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, पता ही नहीं है कैसा उसका नाम सलमान दानिश, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। आप पूरी 22 करोड़ अवाम की अकेला बंदा रेटिंग कैसे दे सकता है, जिस पर उन्होंने माफ़ी मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया था कि 3 कंपनियां करें। नाज़रीन, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपने तमाम मीडिया हाउस की रेटिंग को कंप्यूटराइज कराते हैं, डिजिटल कराते हैं, रोज़ाना शफाफ आए, अल्लाह जिसको इज्जत दे। लेकिन सलमान दानिश के बारे में कहा जाता है, जिसकी तस्वीरें मैं नहीं कह रहा एक्सप्रेस और टीवी पे शाया हुई, प्रोग्रामों में, न्यू टीवी पे हुई, 92 में हुई और दीगर भी हुई होंगी। सलमान दानिश जिसका नाम है, वो हर दफ़ा कानून की गिरफ्त से बच जाता है। हम कहते हैं कि टीवी की रोज़ाना आने वाली रेटिंग शफाफ साफ बनाई जाए ताकि 22 करोड़ आवाम की और जो राय है उस पर रोज़ाना डाका मारने की इजाज़त ना दी जाए। इसकी शफाफियत में उसके मुकाबले 3 या 5 कंपनियां लाएँ, उसे कंप्यूटराइज किया जाए, लाइव रेटिंग आए। ये आपका इम्तहान है वज़ीर आज़म, और हमें उम्मीद है कि आपने जिस बंदे ने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी उसने इल्ज़ाम नहीं था लगाया था, उन्होंने कहा था शफाफ करा दें, जैसे आपकी ख्वाहिश है शफाफ इलेक्शन, ईमानदारी से इलेक्शन, इसी तरह शफाफ रेटिंग भी सहाफ़ियों का दरीना मुतालबा है और हमें यकीन है कि आप करेंगे। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ पर। नाजरीन, एक तो ये मैंने 3-4 बताए, ये बातें कभी अवाम ने सोची नहीं थी। हमारे हुक्मरानों ने शफाफ इलेक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स लाएंगे मादी में रहने वाले, और उसके बाद हाउसिंग सोसाइटियों का फ्रॉड बंद करेंगे, चीनी माफिया पर हाथ डालेंगे, IPP माफिया पर हाथ डालेंगे, गंदम। ये वज़ीर आज़म ने कर दिखाया। गो कि इनके लोग अभी सज़ाओं के इन्हें होनी है और इंशाल्लाह होंगी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये वो कर दिखाया जो कभी किसी ने किया। अब शहबाज शरीफ कभी नवाज शरीफ मरियम नवाज से मुलाकात करते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान से, ना जाने उनको किसने शोचा दे दिया, और कभी पिंडी वालों से कि ये बजट पास ना हो और ये हुकूमत चले जाए, क्योंकि अब PDM एहतसाब से बच सके। लेकिन हमें यकीन है जब भी कोई अच्छा काम होता है माफिया उसके खिलाफ इकट्ठा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है। अगर
शहबाज शरीफ साहब आप 2 घंटे टीवी पे इंटरव्यू दे सकते हैं, तो कल पीडीएम के इजलास के बाद आपने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, क्योंकि वो लफ्ज़ आपकी भतीजी एस्टेब्लिशमेंट को अपना दुश्मन समझती है और अदलिया को अपना दुश्मन समझती है। आप बजट पास कराने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो वक्त बताएगा। अब वज़ीर आज़म को भी चाहिए इसमें। अब अपोजिशन ने जान के पाकिस्तान को सफारती सतह पर जब फ़लस्तीन की जंग बंद कराने में कामयाबी हुई और पूरी दुनिया ने सराहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर का मामला एक जैसा है, तो कुछ लोगों को यहाँ मरोड़ उठ गए कि इमरान खान की हुकूमत को ये क्रेडिट जा रहा है कि फ़लस्तीन में इसराइल जारियत के ख़िलाफ़ हमास की मदद से अमन कायम कर दिया गया और इसका क्रेडिट पूरी दुनिया पाकिस्तान को दे रही है। तो आपने ये शुदरी छोड़ी कर दी, लेकिन अच्छा किया कि पार्लियामेंट में आके आपको बताया जाए इसराइल और कश्मीर पे क्या इशू है। यकीनन ये वज़ीर आज़म साहब आपको करना चाहिए और पाकिस्तान में जो साजिशें हो रही हैं उसका मुकाबला करना चाहिए और इसमें जाके आपको अपोजिशन को मुतमिन करना चाहिए और इलेक्शन रिफॉर्म से इन्हें भागने ना दे, इन्हें कहीं आए और आकर बैठे। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टेलीफोन पर एक वादा किया है कि मैं आवाम को आने वाले दिनों में जो कहते थे इकानमी तबाह हो गई है 4,000 पर ले आया हूँ और आने वाले दिनों में ये 5 पर जाएगी। अगर ये जाता है तो ये जुलाई से जून तक का है, अगले महीने और होगा। याद रखेंगे अभी कोरोना भी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन दफाई और खारजी पार्लियामेंट में ब्रीफिंग मांगी है और मकबूजा कश्मीर में मांगी है। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इस पर वो यकीनन उन्हें लूम में लेकर ब्रीफिंग देंगे और उन्हें फ़रार होने का कोई मौका ना देंगे। अफ़गानिस्तान, अमेरिका के अफ़गानिस्तान पर जाने के बाद पाकिस्तान के अमेरिका के पास पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा बेस नहीं जो उसको दे सके जिससे अमेरिका अफ़गानिस्तान पर ड्रोन हमला या फ़ज़ाई हमला कर सके। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है अमेरिका को भूल जो मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान की सरजमीन दूंगा, ना ड्रोन हमलों की इजाज़त दूंगा। जिस पर अमेरिका बुखला गया और कह रहे हैं कि चंद अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की अमेरिका की हमायत में आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क में इंतशार पैदा करो। उनका नाम क्या है उसको लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि अभी तक इन बारे में जैसे जैसे एविडेंस आएगी आपको लाएंगे। क्योंकि देखें अब हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान और कमर जवेद बाजवा ने अमेरिका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बेस देने से इनकार किया, तो अब अपोजिशन की मदद मांग रहे हैं कि हालात ख़राब करो, बजट पास ना और हुकूमत से छुटकारा मिले। नाज़रीन, हुकूमत इस पर अमल करके इलेक्शन रिफॉर्म्स ला के मुल्क को धांधली से बचा सकती है और हाउसिंग सोसाइटी और दीगर फराडिये जो माफिया है इनको कानून की गिरफ्त में ला के पाकिस्तान को साफ शफाफ माशरा दे सकता है। यही तरीका है महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत कम हो। अदरवाइज़ गुफ्तगू से कुछ नहीं होगा। आपको इन बड़े बड़े माफिया को हाथ डालना होगा। और इस बात की भी मुबारकबाद पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की फ़ौज और अमेरिका को। यूएनओ ने जनरल असम्बली में ये बात तस्लीम कर ली कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर का मामला एक है, जब तक इनको उनकी आवाम की राय के मुताबिक हल नहीं किया जा सकता दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसराइल बुखलाहट में पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को अपने एजेंडे पे लगाना चाह रहा है, लेकिन अपोजिशन जमातें भी यकीनन पाकिस्तान के लिए मुहिब वतन है। अगर एक दो बंदा गलतियाँ करता है तो नामुनासिब है। नाज़रीन, कुछ बातें मैं करना चाहता था। आजकल एक दो इशू 3-4 दिन पहले से हुए हैं कि पाकिस्तान के अदारों को कोई टारगेट करता है, उन्हें मैं कहता हूँ शर्म करो, हया करो, डूब मरो। मैं तुम्हारे बारे में असलियत बताऊंगा ना तो मुंह छिपाते फिरोगे। इस्टेब्लिशमेंट को धमकियों मत दो, अपने दामन में झांको इससे पहले कि मैं आपका कच्चा चटा खोलूँ। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।